हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मैथ्स का, क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर। तो इसका हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर जिसने नहीं देखा है वो जा करके वीडियो देख सकता है। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है एक मैथमेटिक्स क्लास की, वहाँ पर भी देख सकता है और हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर भी देख सकता है। आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 1.4। चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण क्या है। चलिए हम इसे जानते हैं कि क्या है ये। तो पिछले अनुच्छेद में आपने यहाँ पाया कि किसी भी वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है। इनकी सहायता से हम इस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार का किया जाता है। यानी कि हमने ये संख्या दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 के क्लास में। तो चलिए हम इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ से मान लीजिए हम संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारण करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में यह संख्या स्थित है। यानी कि अगर हमें स्केल एक बनानी है, ठीक है, इस पर हमें दिखाना है 2.665 दिखाना है कि कहाँ पे होगा। तो सीधी सी बात है कि 2 पॉइंट जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 2 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, यानी 2 से 3 के बीच में आएगी। इसका मतलब है हमें 2 से 3 के बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक स्केल बनाई गई है आपकी 2 से 3 के बीच में। जैसे हमारी स्केल क्या होती है, नॉर्मल स्केल हम लेते हैं 15 सेंटीमीटर की, जैसे हम यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ऐसे करके आपका यहाँ पे 15 दिया होता है। तो क्या होता है, आपको 1 से जैसे 1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप 0 से 1 तक लेते हो, ठीक है। इसी के बीच में आएगा ना 1 सेंटीमीटर। इसके बीच में क्या होता है, आपको mm भी दे रखा होता है, 10 mm। जैसे आपको कहा जाए 0.5 mm खींचनी है आपको लाइन, तो आप क्या करते हो, 0 से 1 के बीच का आधा लेते हो ना, यहाँ पे 0.5 होता है, यानी कि इधर से भी काउंट कर लेते हो क्योंकि उस पर 10 अमाउंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं ना। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो आधा होता है यानी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा वो 5 हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 2 से 3 के बीच में ये सेक्शन आएगा 2.665, लेकिन कहाँ पे आएगा तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। आगे है, तो मान लीजिए हम इसे 10 बराबर भागों, सेम वही 10 बराबर भागों में जैसे हमने अभी स्केल वाला बताया, बस वही चीज़ है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, देखो जैसे 2 से 3 के बीच में क्या होगा, 10 सेक्शंस डिवाइड होंगे। जैसे 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर का अंतर होगा ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर ही दिखा रहा है। अब इसके क्या होंगे, 10 पार्ट्स होंगे जो 10 को दिखाएंगे, ठीक है। मिड वाला क्या होगा, 0.5 होता है, और जो कि 2 के बाद है 0.5, तो 2.5 हो गया, ठीक है। ये एक कॉमन बात हो गई। अब क्या है, इसके पहले हमारा 2.4 होगा, उसके पहले 2.3, उसके पहले 2.2, उसके बाद 2.1, इधर 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है। उधर आ जाएगा 3। जैसे कि हम बनाते हैं ना, अभी मैंने बताया आपको 0 और 1 वाली, किसमें क्या होता है, 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे होता है ना, 10 होते हैं। तो क्या होता है, हम मिड वाला लेते हैं 0.5 के लिए। ऐसे क्या होता है, 1 लेना होता है तो हम बस 0 से लेकर के जो पहली एक रेखा दी होती है हमें स्केल पे, हम उसे ही तो लेते हैं ना 1 में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2.1 हो गया आगे, ठीक है। ऐसे ही 2.5 कहाँ आ गया, 2.5 हमारा मिड में आ गया। जैसे ये आपका 2.5 यहाँ पे आ गया है ना। अब ये कह रहा है 2.665, तो 2.665 क्या है, ये तो 2.6 है और ये 2.5 है। और 2.665 क्या है, 2.6 से भी तो ज़्यादा है, ठीक है। 2.665 2.6 से भी ज़्यादा है। अब ये कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में। 2.665 आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में। यानी कि कहने का मतलब है कि हमने पहले 2 और 3 के बीच में जो है 10 सेक्शन ये डिवाइड किए थे। अब हमें क्या करना है, हमें इन सेक्शंस के बीच में भी कुछ है, यानी कि इनके बीच में भी कुछ जगह होगी। तो देखते हैं आगे, यही पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या था, हमने देखा कि 2.665 जो तुम्हारा था ना, यही तो दे रखा था, 2.665 हमें दिखाना था संख्या रेखा पे, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको जूम कर लिया, इसको यहाँ से जूम करके दिखाया गया, इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया गया कि यहाँ से हमने इसको जूम किया और हम इस सेक्शन को देखेंगे। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या देखेंगे, ठीक है। तो इनको भी 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, बिल्कुल इनको भी 10 भागों में बांटा गया। अब 2.65 यानी कि क्या है, 2.6, अब जो पहला यहाँ से ये जो पहला डिस्टेंस होगा ना, ये 2.61 है। जैसे क्या होता है, 0 से जब हम 0 से 1 तक देखते हैं तो ये वाली क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 है, इसलिए क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, ये 2.61 हो गया। क्यों 2.61 हो गया, क्योंकि 2.6 हमारी पहली संख्या है, दूसरी क्या होगी 2.61 होगी। जैसे यहाँ पे 0.1 लिखते हैं ना पहले को, और फिर आगे जाएंगे तो 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, जस्ट लाइक एस। वहाँ पे 0 इसलिए हम 0 पॉइंट से करना है, और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 2.6 से पढ़ना है, इसलिए हमें 2.6 लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या होगा, ये 2.6 हो जाएगा,
ये 2.61 है, ये 2.62, 2.63, ऐसे ये 2.64 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2.65 आपका यहाँ पे आ गया, और ये 2.6, 7, 8, 9, और यहाँ तो है ही 2.7, ठीक है। ये 2.6 यानी 2.6 और 2.7 के बीच में, यहाँ पे बीच में आता है आपका 2.65, ठीक है। 2.65 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 2.65 यहाँ पे। बात समझ में आ गई। बस ये ऐसे ही संख्या रेखा पर आपको दिखाना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल दे रखा होगा, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे डिटेल में, वही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वही 2.65 मिल गया आपको। अब 2.65 यहाँ पे दिख गया ना, अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, 2.65, लेकिन हमें क्या बताना है, 2.665 बताना है, 2.665 बताना है ना। तो 2.665 कहाँ आएगा, अब 2.65 और 2.66 के बीच में आएगा, यहाँ पे भी अभी सेक्शन करना है, ठीक है। तो ये 2.65 कहाँ आएगा, 2.665 हमें दिखाना था, लेकिन हमें तो अभी 2.6 मिला है, ठीक है। 2.65 मिला है और 2.665 दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम 2.65 और 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा ना 2.665। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे फिर इसको भी जूम करेंगे। जब इसको भी जूम करेंगे तो यहाँ पे 2.66 और 2.66 और 2.67 के बीच की लाइन बनाएंगे। अब इसके भी 10 सेक्शन करेंगे, जब इसके भी 10 सेक्शन किए तब यहाँ मिड में मिला हमें 2.665। बात समझ में आया, और ये हुआ फाइनल आंसर, यहाँ पे दिखा। चलो इसे फिर से हम जल्दी से क्विक रिवीजन के थ्रू फिर से समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ। देखो पहले ये स्केल हमने बनाई जनरली ऊपर, जो ये जनरल स्केल थी ये ऊपर ली, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें बताना है 2.665। तो 2.665 कहाँ से आएगा, पहली बात तो 2 और 3 के बीच में ही कोई होगी, कहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमें 2 और 3 के बीच की संख्या क्या होती है, 2.5 होती है, तो 2.5 दिखाया। अब 2.665 दिखाना है तो वो कहाँ आएगा, तो वो 2.665 कहाँ आएगा तुम्हारा, 2.6 और 2.7 के बीच आएगा, क्योंकि 2.6 के बाद की संख्या और 2.7 के पहले की संख्या इन दोनों के बीच की है 2.665। तो इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे। फिर हम इसके आगे स्टेप पे जाएंगे, तो आगे स्टेप पे क्या होगा, हम 2.6 और 2.7 को हम यहाँ पे अब जूम कर लेंगे, अलग स्केल बनाएंगे और इनको भी हम 10 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, यानी 10 भागों में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके बीच में तुम्हारा आएगा 2.65 आएगा, जो आएगा वो 2.65 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें 2.65 तो पता है, लेकिन हमें क्या बताना है 2.665। तो 2.665 का आएगा, 2.66 के बाद ही तो आएगा ना, 2.66 के बाद ही आएगा। तो 2.66 के बाद आएगा, लेकिन 2.667 के पहले आएगा, यानी 2.66 के बाद और 2.67 के पहले आएगा 2.665, यानी इनके बीच में आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको जूम करके दिखा देते हैं, 2.66 और 2.7 को यहाँ पे जूम कर दिया हमने। जब इसको जूम किया तो इसके बीच में हमारा आया 2.665, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। चलिए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे शायद एक और दिया हो। आगे क्या कह रहा है कि एक आवर्धन शीशे, यानी वही मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम जूम करके देख रहे थे, ठीक है, उसी संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने पर इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे क्या है, इस तरह हमने देखा कि पर्याप्त रूप से उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा शांत दशमलव वाले प्रसार वाली वास्तविक संख्या की संख्या पर स्थिति या निरूपण की स्पष्टता से देखा जा सकता है। आइए अब हम इन संख्या रेखा पर अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली एक वास्तविक संख्या की स्थिति को देखने का प्रयास करें। एक आवर्धन शीशे से हम उपयुक्त अंतराल को देख सकते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देख सकते हैं। मतलब क्या, इसमें इन्होंने दशमलव प्रसार को इस तरह से संख्या रेखा पर दिखाया गया है, इसमें कहने का मतलब यही है। अब हम अनवसानी किसी संख्या को कैसे दिखाएंगे, जैसे वो तो हमारी दशमलव शांत वाली थी, ठीक है, शांत प्रसार था, लेकिन अनवसानी अनावर्ती वाली कैसी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण और दे रखा है, तो चलो हम इसे भी देख लेते हैं कि हम इसे कैसे दिखाएंगे। जिसे आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक, अर्थात 5.3777 तक, यानी कि 5.3 और 7 पे केवल बार है, 3 पे बार नहीं है, ठीक है। 5.3 और 7 पे बार ये दिया है संख्या, क्योंकि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये तो हमारा क्या है, वो शांत था,
उसका पता चल गया था। अब ये वाला कैसे, अनावर्ती वाला कैसे दिखाएंगे, तो ये देखो भाई 5.37, 5 पॉइंट कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, 5 से 6 के बीच में आएगी, ठीक है। तो हमने 5 और 6 के बीच की एक संख्या रेखा बना दी। अब 5.3 कहाँ आएगा, 5.3 आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और 5.377 है, यानी 3 के भी बाद की संख्या है, 5.3 से ज़्यादा की संख्या, लेकिन 5.7 की 5.4 की सॉरी पहले की संख्या, ठीक है। तो 5.4 के पहले की संख्या यानी 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी 5.377। अब हमने इसको भी जूम किया, जब हमने इसको जूम किया तो हमने 5.3 और 5.4 के बीच की संख्या देखेंगे। अब हम यहाँ पे संख्या रेखा को निरूपित करेंगे और इसके मध्य में जो संख्या आएगी हमारी, वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी 5.35 बीच में आएगी, ठीक है। क्योंकि 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36 हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, हमसे प्रश्न कहा गया है 5.377 दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, अब ये आएगा 5.37 और 5.38 के बीच में, क्योंकि 5.377 यानी 5.37 से बड़ी है लेकिन 5.38 से छोटी है, इसलिए इन दोनों के बीच में आएगी। अब हमने जब 5.3 और 7 और 5.38 को यहाँ पर जूम किया इसीलिए, ठीक है, 5.37 और 5.38 को जूम किया। अब जब इसको जूम किया तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें 5.371, 5.372, 5.373 ऐसे हमें 5.377 मिल गया, ठीक है, 5.377 मिल गया। लेकिन प्रश्न में क्या है, प्रश्न में 7 कितनी बार दोहराया गया है, ये भी तो देखो। तो 7 तुम्हारा दोहराया गया है 5 दशमलव स्थान तक, इस बात का ध्यान रखना, 5 है, यानी कि 7 भी 5 बार होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, तो हमने क्या ढूंढा अभी, 5.377 ये खोजा था ना, 5.377 खोजा था। तो अब हमें चूँकि और बार 7 चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी जूम करेंगे। 5.377 और 5.378 के बीच में आएगी तुम्हारी 5.37777। तो जब हम इसको भी जूम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली स्थिति बनेगी। जब ये बनेगी, अब हमें इसके बीच में चाहिए, तो इसके बीच में कहाँ से आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा 5.3771, 5.3772, ये 3 ऐसे करके आएगा। यहाँ पे आएगा 5.3777 आ गया, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए, अभी हमें 5 बार चाहिए, 5 बार चाहिए, ठीक है। 3 बार आ चुका है, 2 बार चाहिए, तो 2 बार चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यानी कि 5.3777 और 5.3888 इनके बीच में ही आएगी। इनके बीच में क्या आएगा, तो इनके बीच में जो हमारी संख्या आएगी ना, वही आएगी हमारी 5.37 बार, ठीक है, इसी के बीच में आएगी। अब इससे ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाना है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो यहाँ 3 बार आ गया ना, तो 2 बार भी कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो हमें क्या, हमें यहीं पे आंसर दिखाना है कि हमारा 5.37 बार यहीं पर आएगा, यहीं पे निरूपित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हमारा 5.3777, 3 बार वाला मिल गया है, ठीक है। अब इसके आगे देखना, 5.3777, ठीक। अब इसके बाद इसके भी 10 भाग करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 771 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, 772 आएगी, फिर 773, फिर 774, फिर 775, फिर 776, फिर 777, 4 बार तक आ जाएगा, ठीक है, 4 बार तक आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं बीच में सेक्शन में दिखा देंगे कि 5.37 बार जो है यहीं पर आएगा, 5.3777 के बाद हमारा 5.37 बार आएगा, इसी बीच में आएगा। बहुत इजी है संख्या रेखा प्रसार, इस पर रेखा पर निरूपण करना, स्केल पर दिखाना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसका अगर हम एक बार फिर से करेंगे तो फिर से दिखाएगा, यही स्टेप यहाँ पे दे रखा है कि हमें पूरा जो है बार बार ऐसे जूम कर करके दिखाना रहेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.4 में जो 2 क्वेश्चन दे रखे उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो जो अभी हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, पहला एग्जाम्पल 2.665 वाला, उसकी तरह ये वाला होगा आपका, ठीक है। और जो अभी दूसरा किया यहाँ पे 3.777 वाला, तो वो आपका कहाँ पर आएगा, वो उसका आंसर इससे होगा, ठीक है, इसका आंसर वैसे ही होगा जैसे वो वाला है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं आगे की फिर से समझा दूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार होमवर्क में करके देखिएगा, क्योंकि आप लोग अपने आप जब करके देखोगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि समझ में आया या नहीं आया। फिर भी यदि नहीं आता है तो बताइए ज़रूर, ताकि मैं बता सकूँ, ठीक है। तो अब ये 1.4 वाला ना क्वेश्चन आप करके देखिएगा, 2 ही क्वेश्चन है बस 1.4 एक्सरसाइज में, दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, सेम एग्जाम्पल की तरह है, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी हिंट दे दूँ अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर
3.765 को दिखाइए। तो 3.765 कहाँ पे आएगा? आपको पता है यार, 3 से 4 के बीच में आएगा, ठीक है। तो पहले आपको 3 से 4 के बीच की स्थिति बनानी है, ठीक है। तो मिड में आपका क्या आएगा? 3.5 आएगा, फिर इधर आएगा 3.6 एंड इधर आएगा 3.7, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये आएगा। अब हम जब इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रेखा बनेगी 3.7 और 3.8 के बीच का हम दिखाएंगे, तो हमें मिड में क्या मिलेगा? 3.75 मिलेगा, फिर 3.76 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 3.77। अब ये 3.76 और 3.77 के बीच में जब फिर से रेखा बनाएंगे, इसको फिर से जूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.76 और 3.77 इनके बीच का जब हम दिखाएंगे तब हमें यहाँ पे 3.765 मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको पूरा, अब आप लोग खुद से एक बार करके देखिएगा। ऐसे ही बिल्कुल होगा, जितने स्टेप्स बताएं इतने स्टेप में यह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जैसे कि आपका 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए, देखिए, ठीक है। तो 4 दशमलव स्थान तक दिखाना है आपको, तो आप इसको करिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक बता दिया, एक आप खुद करिएगा, दोनों क्वेश्चन करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ज़रूर से ज़रूर। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और 1.4 की एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। पिछली सारे क्लासेस भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं उस अपने डाउट को, तो मैं उसको पूरा क्लियर कर दूँगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या वीडियो कंटेंट में कोई भी दिक्कत खराबी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं ये बात। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें, उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखा करें और होमवर्क ज़रूर किया कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको पूरी तरह पता नहीं चल पाएगा कि आपको आया या नहीं आया है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि आप लोग अच्छे से होमवर्क किया करिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो पूछिए, मैं बताने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए परमानेंट। तो और भी कोई डाउट हो तो उन्हें मैं क्लियर कर दूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ें, और चैनल को और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उन्हें भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत सभी को।